सेंट्रल टेंडेंसी स्टैट के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले टैली मार्क का कंसेप्ट आता है कि हमें टेबल में फॉर्मेट में एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेशंस का तरीका क्या होता है। तो हमारे लिए क्या होता है कि क्लास होता है, उसका एक क्लास बाउंड्री होता है, देन उसका फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, जैसे 10 बच्चे हैं हमारे क्लास में, और सभी का अगर टेस्ट लिया जाए तो किसी को 10 नंबर का टेस्ट लिया जाए तो किसी को 0 भी मिलेंगे, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, और 5 मार्क्स का मान लो टेस्ट है। तो हम लोग कितने जन है जो 0 पाए, 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, तो इसको सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाला पार्ट होता है, वो पार्ट तुम लोगों को हम बाद में कराएंगे। अभी सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पहला पार्ट होता है एवरेज निकालना। क्या निकालना? जिसे अपने लोग मीन बोलते हैं या फिर एवरेज बोलते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें 3 चीज फाइंड आउट करना पड़ता है, मीन, मीडियन, मोड, या जिसको हम लोग एक तरह का एवरेज बोलते हैं। तो उस एवरेज बोलना गलत होगा, एवरेज का ही वो पार्ट रहता है। तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। जो मीन है, मीन के अंदर सब डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन एंड एचएम हार्मोनिक मीन। मीडियन के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा मीडियन, जो खुद मीडियन है, देन हमें पढ़ना पड़ेगा क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स, देन हमें पढ़ना पड़ेगा डेसाइल्स, एंड देन हमें पढ़ना पड़ेगा परसेंटाइल्स। ठीक है ना? डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, मीडियन, और मोड के अंदर मोड। साथ में हमें इन तीनों का क्या पढ़ना पड़ेगा? इन तीनों का हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे एकदम छोटा वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एएम, जीएम और एचएम, और एकदम सिंपल सीरीज का। 2 तरह के सीरीज होते हैं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 5 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 10 बच्चे हैं, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे? एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। बट अगर एग्जाम 100 मार्क्स का हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसे क्लास में डिवाइड कर देते हैं कि 0 से 30 पाने वाला फेल, ठीक है ना, 30 से 45 पाने वाला थर्ड डिवीजन, 45 से 60 पाने वाला सेकेंड डिवीजन, 60 से 80 पाने वाला फर्स्ट डिवीजन, 80 से अब पाने वाला स्टार्ट डिवीजन। ऐसा एक डिवीजन की बात करें, मतलब उस रेंज में जो आएगा उसका एक क्लास बाउंड्री के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन फॉर्म ऑफ क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज के फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। तो अभी हम लोग छोटा छोटा सम्स करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जो एग्जाम में तुम्हारे लिए चाहिए, एंड उसका जो बेसिक पार्ट है वो आज डिस्कस नहीं करते। एएम, जीएम, एचएम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, एएम मींस अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को सिर्फ मीन भी बोला जाता है, इसे हम चाहें तो एवरेज भी बोलेंगे। ठीक है ना? एएम मींस अरिथमेटिक मीन, पूरा वर्ड लिख सकते हो अरिथमेटिक मीन, और इसका जो सिंबल होता है ना वो होता है एक्स बार। तो सिंपल सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स बाई एन। सारे एक्स को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई एन। या लिखने का तरीका दूसरा हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 लिख दो, और नीचे जो हो जाएगा ना, हो जाएगा n1 प्लस n2, मतलब n, नॉट n1 n2 लिखो, नीचे लिखेंगे सिर्फ n, मतलब xn तक चलेगा। कब तक चलेगा? xn तक। ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। इसी का दूसरा पार्ट आता है, अच्छा इसी का दूसरा पार्ट होता है वेटेड एएम। क्या आ जाएगा? वेटेड एएम। तो हम लोग इसके लिए करेंगे वेटेड एएम के लिए, तो वो हमारे लिए होगा वेटेड एएम, वेटेड एएम, वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, और समेशन एफ एक्स बाई कैपिटल एन। हाँ हाँ, दोनों
समेशन एफ और एन एक ही है, कैपिटल में एन लिखेंगे, दोनों एक ही है, कोई भी एक, समेशन एफ और एन एक ही चीज है, फ्रीक्वेंसी का टोटल या एन से इंडिकेट करें, दोनों सेम चीज है। वेटेड एम। दूसरा होता है हमारे लिए, हो गया डन। देन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करेंगे, x1 x2 इंटू करेंगे x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, पूरे का पावर होगा 1/n, 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 पूरे का बटा क्या कर देंगे, 1/n कर देंगे। देन वेटेड जीएम, वेटेड जीएम के लिए क्या होगा, x टू द पावर f1 इंटू x टू द पावर f2 डॉट 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 x टू द पावर fn, और टोटल का फिगर होगा 1 बाई समेशन f या 1 बाई w, समेशन w, w मीन्स वेट, w मीन्स वेट, f1 f2 f3 मतलब पावर चलता जाएगा, और पूरे का बटा आइदर 1 बटा समेशन एफ या इसी के जगह पे 1 बटा समेशन डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेट, डब्ल्यू मीन्स वेट होगा। वैसे ही हमारे लिए हार्मोनिक मीन होता है, एच एम के लिए फॉर्मूला हो जाता है n डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 1/xn तक चलता रहेगा, मतलब जितना भी नंबर्स रहे हार्मोनिक मीन के लिए। दूसरा वेटेड HM हार्मोनिक मीन, और जब हम लोग वेटेड हार्मोनिक मीन स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा समेशन W या समेशन F, अब होगा F1/x1 F2/x2, मतलब जो दूसरा वेट रहेगा, वैसे ही FN/xn, मतलब x नीचे n, 2 मतलब नीचे, जितने नंबर तक जाएगा, जितना नंबर रहेगा उतना ही वेट दिया रहेगा, ठीक है ना। 4 नंबर है तो 4 वेट, 5 नंबर है तो 5 वेट, ऐसे दिया रहेगा। क्या बोले, ओके, कल तो बोल दिए थे ना क्लास में आना है। देखिए इधर अभी एक क्वेश्चन है 2 4 27, 2 4 27, ये नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, हमें AM निकालना है। देखिए इधर AM, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 + 4 + 27 डिवाइडेड बाई 3, कितना आंसर आएगा टोटल, 33/3, आंसर कितना आ जाएगा 11, आंसर कितना हो गया 11, ठीक है। इसी, हाँ फॉर्मूला तीनों को जोड़ दिए डिवाइडेड बाई 3, 3 डिजिट है, तीनों को जोड़े डिवाइडेड बाई 3, AM। इसी का अगर हमें निकालना है GM, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर पावर 1/3, तो 2 को ब्रेक करेंगे 2, 4 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2, 27 को ब्रेक करेंगे 3 3 3, टोटल जो पावर है 1/3, क्यों, क्योंकि 3 नंबर है ये, तो 2 अकेला 2 है, 4 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2, 27 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, और टोटल पावर 1/3, क्योंकि 3 नंबर है। और आज मैं जो करवा रहा हूँ सिंपल सीरीज का AM GM और HM करा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं, वे क्लास बाउंड्री का AM, वहाँ क्लास बाउंड्रीज में
मीन मोड मीडियन भी सीखेंगे, एएम जीएम एचएम भी करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ एएम का सब पार्ट करा रहे हैं। इसी डेटा का एएम भी होगा, मीडियन भी होगा और मोड भी होगा। अभी सिंपल सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे एंड देन हम लोग क्लास बाउंड्री वाले पार्ट में जाएंगे। हाँ, तो कैलकुलेटर पे नहीं होगा ना। अभी देखो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो जिसका पावर 3 है तो उसके बदले में 2 बाहर 3 बाहर, आंसर हो जाएगा 6। आंसर 6 लेंगे। और इसी का अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है एच एम, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा 3, 1/2, 1/4 एंड 1/27। फिर जब इक्वल टू करेंगे ऊपर 3 और नीचे एलसीएम ले लो, 2 4 27 का एलसीएम कितना होगा? नीचे 108, 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 और 27 से डिवाइड करेंगे तो 4। टोटल ऐड करो, 3 108 और इसको ऐड करेंगे तो 85। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 108/85, आंसर हो जाएगा 316/85। और कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं था, इसके पहले भी 316 डिवाइडेड बाई 85 3.71 ऐसे कुछ। कितना रहा? 324। हाँ हाँ सही बोल रही है। तो 324 को इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 85, आंसर आ जाएगा 11.44, 435 है, 11.435 है। राउंडिंग ऑफ करेंगे 11.44, 11.44। वो अच्छा 3 मल्टीप्लाई कर लिए थे ना। तब जो आएगा आंसर वो लिखेंगे 3.811। ठीक है। क्या बोले? अब उसके बाद जितना डिजिट रहेगा ले लेंगे, 2-3 डिजिट लिखेंगे और राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे। क्या करेंगे? 2-3 डिजिट लिखना और राउंडिंग ऑफ करके लिखना। ठीक है। अभी एकदम सिंपल सीरीज है, इसलिए इसमें मजा भी नहीं आएगा कैलकुलेशन। और कैलकुलेटर पे जीटी होना चाहिए और विद कैलकुलेटर क्लास में आओगे तभी हम करवाएंगे स्टार्ट, नहीं तो नहीं करवाएंगे। हाँ, ग्रैंड टोटल का बटन होना चाहिए और कैलकुलेटर के साथ आओगे, नहीं तो स्टैट क्लास में नहीं आओगे। देखो चेक करो पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो, लेना पड़ेगा। देखो एएम जीएम और एचएम, ठीक है। एक बार और यहाँ पर एक सम्स अभी एक और देते हैं, देखते हैं ये सम्स कर पाते हो कि नहीं। ये सम्स हो जाएगा 4 16 27, 4 16 27। हाँ, फाइंड एएम जीएम एचएम खुद से करो, देखो अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को आता भी है कि नहीं। फाइंड एएम जीएम एचएम। देखो इधर, सबसे पहले एएम
4 प्लस 16 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3, 15.67। इसी का अगर हमें निकालना हो am के जगह पे gm, ये मेरे लिए होगा 4 इंटू 16 इंटू 27 पावर 1/3। इसका आंसर हो जाएगा 12। कैसे आएगा? 2 इंटू 2, और 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 के लिए 3 इंटू 3 इंटू 3, पूरे का पावर क्या करेंगे? 1/3। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 12। इसी का हमें क्या करना होगा? हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/27। अब चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड करके भी कर सकते हो। मतलब किसी एक बार तो तुम लोग एलसीएम लेके कर लियो ना, हो गया है तो। बट मैं बोल रहा हूँ कोई चाहे तो इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकता है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 4। जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये भी अलाउड है, ये भी कर सकते हो। 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, लेकिन ये थोड़ा पॉइंट पॉइंट में ज्यादा ऑड लगेगा और कुछ नहीं। 0.0625 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27, ये हम लोग लिखेंगे 0.03703 और इन सबको क्या करना है? ऐड करेंगे, प्लस 0.0625 प्लस 0.25। तो टोटल जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा 0.34953, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 8.58278। राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे 8.58 भी लिख सकते हैं। हो गया आंसर। और चाहो तो फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो। किसमें दे सकते हो? पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गया? क्या बोले? हाँ, टोटल करने के लिए जीटी फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास अभी दिया गया है 2 4 9 with weights 1 2 1 2 2 1 2 कर देते हैं। 2 1 2 ऐसा वेट्स है। ऐसा वेट्स काम आएगा? नहीं आएगा। इसको कुछ और करो। इसको करो 2 1 2 5 हो जाएगा। हमको चाहिए 1 2 1 करो, कितना होगा? 4 होगा। इसको ना ले लो तुम 81। कितना ले लोगे? 81। अब सॉल्व करो। तो क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, पहले देखो एम। एम लिखने का दो तरीका। वेटेड निकालने का तरीका होगा 2 इंटू पहला वेट, सेकेंड इंटू सेकेंड वेट, एंड थर्ड इंटू थर्ड वेट एज अ होल डिवाइडेड बाय वेटेड का टोटल, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1। तो टोटल आंसर हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 4। तो टोटल कर लो, कितना आएगा? 91। ये हो जाएगा टोटल 91 बाई 4। डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका इधर देखो, दूसरा तरीका इधर x लिख लेंगे 2 4 81, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 1 2 1। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, आ जाएगा 2 1 जा 2 8 81। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास x बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बाई एन। तो समेशन एफ एक्स आएगा कितना? 91, और ये आएगा 4। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, इसलिए मैं दोनों दिखा रहा हूं। तुम लोग एग्जाम के लिए दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है? ये पार्ट भी यूज होगा और वो भी कर सकते हो। दोनों दोनों कर लो, एक ही बात है। दोनों में से जो पसंद आ रहा है वो करो। हाँ, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सीखना है। मतलब आज से एएम जीएम एचएम पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग स्पीड में जाएंगे।
ठीक है, डन। ये हुआ एम। इसी का अगर हमें निकालना हो जीएम तो क्या होगा? जीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया, देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो वेट का पावर, इसका वेट का पावर 1, इसका वेट का पावर 2, इसका वेट का पावर 1, और टोटल क्या आएगा 1/4। क्यों? इस बार नंबर नहीं लेना 1 2 3, बल्कि जितना वेट है उस वेट का टोटल लेना। उस वेट का क्या करेंगे? टोटल लेंगे। इस वेट का टोटल। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 81 का करेंगे 81, टोटल पावर है 1/4। अभी 2 एज इट इज 2, 16 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 81 का करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल पावर 1/4। अभी 4 2 के बदले एक 2 हो जाएगा, और 4 3 के बदले और एक 2 अकेला है, पावर 1/4। जिसका 1/4 है वो तो बाहर आ गया, और जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। उसका आंसर हम बाहर नहीं निकाल सकते। 2 इंटू 2 का पावर 1/4, 2 का पावर 1/4, ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम इसमें एक काम और कर सकते हो। वो क्या है कि जो 2 का पावर 1/4 है ना, इसको 2 बार कर सकते हो। कैसे करोगे? 2 बार, 2 बार रूट 1/4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 1/4 मतलब √2, फिर √2। क्यों? √2 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 1/2। 2 बार रूट करने का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी इसको कैलकुलेटर पे करना हो तो 2 को 2 बार रूट का बटन प्रेस कर दो। 2 √1 टाइम, √1 टाइम, आंसर आ जाएगा 1.1892, इंटू कर देंगे 6, आंसर आ जाएगा 7.135, 135। हाँ, अब इसके बाद हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन में भी क्या लेंगे? वेट लेंगे। HM हार्मोनिक मीन का टोटल वेट क्या होगा? 4, पहला वेट बाई पहला नंबर, दूसरा वेट बाई दूसरा नंबर, तीसरा वेट बाई तीसरा नंबर, यही तो है। तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? ये भी कटा देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 2, 8 2 जा 16, नहीं तीसरा नंबर 9 था ना, देखो तो क्या लिए थे? 81 लिए थे ना 9 लिए थे? 81 था ना, तब सही था। 1/2, इसका वेट है 2/4, 4 था ना, और ये हो जाएगा 1/81। सो 4 एज अ होल डिवाइडेड बाई करेंगे कितना आएगा? 2, 2 162, 2 से करेंगे तो 81 प्लस 81 प्लस 2, तो क्यों? अरे मैं इसको कटा दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, छोटा कर लिया, पूरे का आ गया 162, ये हो गया 81 प्लस 81 प्लस 2, ये हो जाएगा 164। तो 4 इंटू 162/164, 4 से कटा देंगे 4 4 जा 16 1, तो 162/41, तो ये 162/41, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट, जो भी आना है 3.9512, 3.1592। एग्जाम में AM GM HM से रिलेटेड सवाल रहेगा ही रहेगा, रहना ही है। हो गया। अभी एक कंसेप्ट भी है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, लिखो, ये भी एग्जाम में आएगा। और यहाँ एक फॉर्मूला होता है, AM इंटू अगर HM करेंगे इक्वल टू हो जाएगा GM का स्क्वायर। मतलब एक फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारे पास AM GM HM अगर दिया गया हो तो हम मिसिंग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
AM GM HM में कोई दो गिवन हो तो तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तीसरा डेटा हमारे पास आ सकता है। हाँ बेटा ऐसे भी दे सकता है ना। अब इसके बाद और भी सम्स है, वो सम्स तुम लोगों को मैं अभी ऑफलाइन में देता हूँ, वो सम्स अभी प्रैक्टिस करना, ठीक है। मतलब AM जो है वो GM के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो GM है वो हार्मोनिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आंसर देखो, AM जो है वो कितना आया, AM कितना आया था 91/4 करके बताओ कितना आया था, कितना 22.75 आया था। देखो उसके बाद GM देखो कितना आया 7, उससे छोटा है, और हार्मोनिक मीन देखो उससे भी छोटा, तो ये रूल्स है, या बराबर आ सकता है, छोटा या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, बाकी बात तुम लोगों को ऑफलाइन में देता हूँ सॉल्व।